आज नवरात्र का 5वां दिन है। हे शेरावाली माँ, सभी पर कृपा बनाए रखना। अगर आपके पूजा पाठ में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिए। आज मैं आपका अगला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा सभी। बोलो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा माता की जय। जय माँ शेरा। 5वां दिन सगंध माता का है। सिंहास नगता नित्यम पद्माश्रित कर दुआ, शुभ दास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान सकंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान सकंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें रूप को सकंद माता के रूप में जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र विधि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लेप हो जाता है। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी जी बैठी हुई हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, कोई देवी जी के पास पहुंच गया। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया। नरमुंडों की माला सुशोभित थी। चीते के कमर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। तब पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत योद्धाओं को तथा घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती थी। किसी को पैरों से दबोच लेती थी तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती थी। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती थी और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड मुंड भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों के द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत समय से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हैं। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसको देख सकना था कठिन था। ऐसे दांतों के प्रकाश में दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं करती हुई बड़ी तलवार के लिए हुए चंड मुंड देवी कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। बोलो माता की जय। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर उधर भाग गई। अंततः काली जी ने चंड तथा मुंड के
सिर हाथ में ले लिया और भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं भी वध करना। आप ऋषि बोले कि अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होंगी। 8वां अध्याय रक्त बीजवध। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के क्षय होने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों को सेना का युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा कि आज 86 युद्ध के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और मेरी आज्ञा से कालिका मौर्य दोहाद्र काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर लिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की ठकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी ही भारी गर्जना करी। फिर अंबिका जी ने घट बचाकर गर्जना की और बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं की वस्तुओं में संपन्न होकर देवता शक्ति के रूप में धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। बोलो माता रानी की जय। ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, जो हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थिति हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए महासर्पों के कंकड़ धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति में ये मोर पर आरूढ़ गुरु रूपणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शार्क एवं खब हाथ में लिए हुए वहां वैष्णो शक्ति आई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बोले बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां पर जा पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजरात पर आरूढ़ होकर वहां आई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रशंसा के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शिव निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी की राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाए। तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ ताकि तुम्हारे मांस के गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब शिवा द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर देव शत्रुओं ने बाण शक्ति सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ किया। तब टंकार करके धनुष के द्वारा पहने बाणों छोड़ दिए। देवी जी ने खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली की उनके मन सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खंडवा करती कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपना कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट होता जा रहा था।
माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल के द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र के द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना प्रारंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुद्र के पताल नाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने कुछ एक तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र के द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ कर डाले। कितने ही दैत्य शिव द्युति के कठोर अथाह से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गाए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों के द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से प्रेरित होकर भागते हुए देखकर कम महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गए। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के समान रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त बीज की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके दृश्य बलवीर्य पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र से सुशोभित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर शत विशत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। जब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए, वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। जय माता दी। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा, वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा के द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक कर दिया। उस समय रक्त बीज को बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विषत होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न होते थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर सभी शीघ्र ही चंडिका ने काली ने कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते ही रुधिर बिंदी और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख के द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरो उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती जाओ। इस प्रकार कहकर चामुंडिका ने रक्त बीज के द्वारा त्रिशूल से प्रहार किया। फिर कालिका ने रक्त बीज की रुधिर मुख से ग्रहण किया। उस दैत्य ने चंडिका पर गदा चलाई, किंतु गदापात के द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के पक्षपात से शरीर जो बहुत से रुधिर गिरने लगे, उसे चामुंडा मुख के द्वारा पीटी गई, जो रक्तपात से दैत्य खा डाले। रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, दृष्टि आदि आयुध से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार दिया। शत्रु समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था, किंतु मृत्यु होने पर देवता प्रसन्न हो गए। जय माता रानी की। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। जय जय माता।